लोकसभा, राज्यसभा, चलिए वहां से आपकी परीक्षा पास हो भी जाती है, मामला कोर्ट में अटक गया तो? नहीं नहीं, कोई ऐसी चीज बैठ के इसको हम लोगों ने लंबी परिचर्चा के बाद इसको बिल जो बनाया गया है उसको सदन में चर्चा हुई है। मैं तो देखता रहा कल पूरे दिन टेलीविजन पे। आज ही मैंने देखा कि कोई तथ्यात्मक बात कहे, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या अन्य कोई दल कोई ऐसा विषय लेकर के आए जो समाज की समझ में आए। बस वही बातें कि ये इनकी जो है जो मदरसे हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे, इनकी जो आपके जो कब्रिस्तान हैं वो छीन लिए जाएंगे, इनकी जो अन्य जो संस्थाएं हैं उनको छीन लिया जाएगा, सरकार उन पे कब्जा कर लेगी, कब्जा करके बेच देगी, मुसलमानों को परेशान करेगी। सरकार की बेसिर पैर की बातें, कोई भी चर्चा में कोई तथ्यात्मक बात नहीं आई। आपने भी देखा, अभी चर्चा होगी, अभी देख लीजिएगा, कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं कह पाएगा। इसके विपरीत 2013 में अगर कांग्रेस इसका संशोधन न किया होता तो हमको ये संशोधन बिल लाने का कोई औचित्य ही नहीं था। 2013 में 123 संपत्तियां जो दिल्ली में वीवीआईपी क्षेत्र की थी वो जो है कांग्रेस ने चोर दरवाजे से वक्फ बोर्ड को समर्पित कर दी थी। अरे वक्फ बोर्ड ने तो दिल्ली के पार्लियामेंट्री हाउस पर अपना कब्जा बता दिया था, सूरत के नगर निगम पे अपना कब्जा बता दिया है, दिल्ली डाकघर पे अपना कब्जा बता दिया। अभी कुंभ मेला आयोजित किया गया था, कुंभ मेला में कह दिया गया था उसकी आधे से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की है। इलाहाबाद चंद्रशेखर आजाद पार्क को बता दिया था हमारी। अभी कमाल की बात, 1500 साल पुराने तमिलनाडु के एक गांव को बता दिया था वक्फ बोर्ड ने। ये बात कहां जाकर के रुकेगी भाई? देश में सबसे ज्यादा प्राइवेट संस्था के पास जमीन है वो वक्फ बोर्ड के ही पास है। रेलवे और फौज के बाद जितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास है। 40 देशों के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी अकेले वक्फ बोर्ड के पास है। अगर इस तरीके से बढ़ती रहेगी तो देश की जमीन छोटी पड़ जाएगी। भाई ये लोग जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा करके बेचना, कि उसके बाद उसके किराए पर चढ़ाना, ये लंबे पैर रिश्ता है। तमाम 5 स्टार होटल कब्जा तो आप बता रहे हैं, आप उसे कब्जा बता रहे। राघवेंद्र जी तथ्य समझिए। इस वक्त जो बड़ी बात है वो ये कि ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ ही उन्होंने बता दिया। ये कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का उल्लंघन कर रखे हैं आप। उसके अलावा ये कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर उसको आप खत्म कर रखे हैं, उससे विवाद खड़ा होगा। उसके अलावा वो ये भी इस बात का जिक्र भी करें, लिमिटेशन एक्ट लागू करना, बहुत सारी चीजें भाई लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि तथ्य नहीं है। ये तमाम चीजें तो हैं जिस पर आपत्ति है विपक्ष को, बिना चर्चा किए बिल पास करना, उस पर भी तो उल्लंघन, ये भी तो कहीं ना कहीं विपक्ष की आपत्ति है। आप इस बात को क्यों नहीं मानते? नहीं, ये जो अपर्णा जी ये गलत तरीके से तथ्य को रख रहे हैं। किसी भी संपत्ति को धर्म से जोड़ देना, वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या धार्मिक संपत्ति है क्या? ये कहीं कोई धार्मिक संपत्ति नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी ये सब धुआं हो जाएगी। ये लोग सिर्फ मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए बात कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई ये लोग सूरत में बता दिया नगर निगम की जमीन को हमारी जमीन है, ये लोग इस विषय में तो जाते नहीं है।